हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है। बट बहुपद के अंदर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बहुपद के अंदर हम अभी डिवाइड सिखा रहा हूं मैं आपको। डिवाइड देखिए, आपकी बुक में जो पोर्शन है डिवाइडेशन का बहुत छोटा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि हमें डिवाइड करना है कि एक बहुपद से यानी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं एंड हाउ टू वेरीफाई दैट, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। वो आउट ऑफ द बुक जाके सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारी बुक में केवल एक या दो एग्जांपल्स हैं वो, एंड वो भी रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, कम हो जाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में आने से पहले मैं आपको सारे डिवाइड के जो चीजें हैं, जितनी भी हमारी डिवीजन की चीजें हैं, वो सब आपको क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन इतना मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अब आप देख सकते हैं, अगर हम किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, एजुकेशन का एक की रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए, जितनी भी मॉडिफिकेशन हो रही है, जितनी भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसके पीछे एजुकेशन का ही एक बेस है। आप और मैं आज हम यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर बैठ के साथ पढ़ रहे हैं, साथ कनेक्शन में है, तो इसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बट उसका बेस क्या है? उसका बेस एजुकेशन है। तो एजुकेशन कहीं भी एक तरह से रेबल, एक तरह से क्रांति ला सकता है, उसका अगर आप सही यूज करें। इसलिए बोलते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे जो मेरा बहुपद है, यहाँ पे जो मेरा बहुपद है, वो एक नॉट बहुपद, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ मोनोमियल। मोनोमियल है यानी कि एक पदी है, मोनोमियल है यानी कि एक पदी है ना, एक पदी है ये। अब एक पदी ये है बच्चों, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी आपको डिवाइड करके दिखाया और ऐसे भी आपको डिवाइड करके दिखाया। तो यहाँ पे क्या चीज हमको समझ में आई कि अगर हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम ऐसे वाला डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी इजी, इट विल बी इजी। इजी भी हो रहा है और हमारा इसमें टाइम भी बच रहा है। तो हमें देखना है, अगर पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, तब हमको थोड़ा डिवाइडेशन यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता है। बट अगर हम एक सिंपल अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपल डिवाइड यूज कर रहे हैं, तो वहां पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और मैं यहां ले लेता हूं। तो वो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन एक मैं देता हूं आपको। 18x to the power 4 y square plus 15x square y square minus 27x square y by minus 3xy। चलो जरा इसको समझो। ये सब कैलकुलेशन स्किल्स है, दैट्स व्हाई मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। कोई बात नहीं, बुक का तो हम पढ़ते रहे, बुक का आप स्कूल में भी पढ़ेंगे, है ना, बुक का मैं भी पढ़ाऊंगा। बट ये भी तो कैलकुलेशन की पार्ट है, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, ये भी तो हमें कवर करना है। चलिए देखेंगे इसको। अब देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करने जाएं, है ना, डिवाइड करने जाएं, आप लोगों ने डिवाइड मैंने आपको सिखाया, जो अभी तक लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख रहे थे। तो -3xy से आप डिवाइड करोगे, एग्जैक्टली डिवाइड करोगे आप इसको ऐसे, 18x टू दी पावर 4 y स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर y। अब -3xy में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 18x टू द पावर 4 y स्क्वायर मिल जाए बच्चों, है ना। क्या मल्टीप्लाई किया जाए यार? अब नंबर का हम नंबर से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। नंबर का नंबर से हम कांटेक्ट करेंगे। एंड नंबर में आप देख रहे हो, इसमें यार एक तो 6 चाहिए, 3 6 18, तो आपने लिख दिया 6। ठीक है, x में कितनी कमी मेरे को दिख रही है, x टू द पावर 4 चाहिए, तो x में मुझे 3 की कमी दिख रही है। ठीक है, तो x में मेरे को एक x क्यूब भी चाहिए होगा। ठीक है, और y एक तो एक y। अब आप देखो, आप इसको कैसे क्रॉस चेक करोगे कि अगर आप ठीक है, अगर आप -3xy को मल्टीप्लाई कर रहे हो 6x क्यूब y से, तो क्या मिल रहा है, 3 6 18 -18 x क्यूब इंटू x टू द पावर 4 एंड y इंटू y स्क्वायर। तो वही चीज आपको मिल रही है ना। ऐसे हम ऐसे निकालते हैं, कितनी मेहनत करके हमें ये चीजें करनी पड़ रही है, हमें फाइंड आउट करना पड़ रहा है कि हम कैसे नंबर को निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया। तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे 18x की पावर 4 y स्क्वायर। बट बच्चों यहाँ पे देखना गलतियां कहाँ होती है, माइनस प्लस माइनस, आप यहाँ -18x स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो अगर मैं इसमें आज प्लस करते हैं तो आप देखोगे कटेगा नहीं,
देख रहे हो, कट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि डिवाइड में तो हमें माइनस करना होता है, भाई डिवाइड में हमें माइनस करना होता है ना, तो डिवाइड में जब माइनस करते हैं और अलजेब्रा का जब माइनस होता है उसमें साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो यानी कि मुझे प्लस लाने के लिए, मुझे प्लस का 18 लाने के लिए यहाँ भी मुझे एक माइनस चाहिए होगा, दैट वाई माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास साइन चेंज हो गया, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या, उसको हम नीचे लिख देंगे। जो हमारे पास बचेगा, हमारे पास बचा है 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर वाई। ये मेरे पास चीज बच गई। अब मेरे को प्लस का 15x स्क्वायर वाई चाहिए, तो अगेन माइनस 3x वाई में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाए। तो अब नंबर से नंबर या से एक तो 5 चाहिए होगा, बट माइनस का क्यों, क्योंकि मुझे प्लस का 15 चाहिए, तो माइनस का 5, 3 5 15, x में केवल एक x चाहिए और y में भी केवल एक y चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। तो माइनस 5xy आपने बोला कि माइनस 5xy अगर आप हमें दे दें तो वी विल गेट 3 5 15 माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अगेन जब माइनस करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये हमारा कट गया। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा माइनस 27x स्क्वायर वाई, माइनस 27x स्क्वायर वाई। तो माइनस थ्री को आप क्या कर देंगे, माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, अब प्लस 9 क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस 27 चाहिए, 3 9 जा 27, बट किसका माइनस का, इसके लिए प्लस 9 मेरे को चाहिए था। एक्स में एक एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए केवल एक एक्स की जरूरत है, एंड वाई को वाई बनाने के लिए मुझे किसी की भी चीज की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे है। तो 9x में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास मिल जाएगा मेरे को माइनस प्लस माइनस 27xy। तो जब हम इसको कट करेंगे, तो प्लस होएगा माइनस प्लस माइनस। तो मेरा आंसर जो मेरे को मिल गया 6 माइनस 6x क्यूब y माइनस 5xy प्लस 9x। इसको पहले कॉपी करो, फिर इस पे आगे हम और बात करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज। अब मैंने आपको बताया जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारे पास ये होता है, इट विल बी यूज ओनली व्हेन, जो क्यों मैं ये बोलता हूँ कि जब पॉलिनोमियल हो, जब हमारे पास कोई बहुपद हो, तब आप उसको यूज करो। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कैलकुलेशन में कितना आपको अभी हमें कितना ज्यादा इसमें एफर्ट्स डालने पड़े। बट अब अगर मैं डायरेक्टली करूंगा 18x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर वाई, तो अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा माइनस 3xy से, हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड माइनस 3xy बच्चों आप देख रहे हो, माइनस 3xy क्या है, सबके लिए है, पूरे के लिए। तो इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं 18x की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का 3xy करके लिख सकते हैं। देन प्लस है, जो साइन है वो आप लिखते रहे, 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 3xy, देन माइनस 27x स्क्वायर वाई अपॉन माइनस 3xy। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा कट कर देते हैं, जो उसमें कट रहा होगा। ठीक है, नंबर से देखेंगे, 3 6 18 माइनस 6। देखो यहाँ नीचे माइनस जो होता है ना, इसको आप ऊपर लेके भी मान सकते हैं। ठीक है, माइनस 6 एक्स है, तो आप एक एक्स से स्क्वायर 4 कट गया तो क्यूब बचेगा, एंड वाई से वाई स्क्वायर तो वाई बचेगा। तो पहली जगह तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे देखें आप, ये कट गया ना, तो हमारे पास क्या बचा, x की पावर 3 बची, यहाँ पे 3 है ना। तो हमारे पास यहाँ पहले तो बच गया। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस जो भी रहेगा, 3 5 15। ठीक है, और x स्क्वायर से x ये कट गया, और एक y स्क्वायर से y कट गया। हमारे पास जो बचा वो देख लेंगे बाद में, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, एंड 3 9 27, x स्क्वायर से x कैंसिल, एंड y से y कैंसिल। तो क्या मेरे पास बचा देखते हैं। पहले तो मेरे पास बचा, जो हमारे पास बचा है फाइनल आंसर वो लिख देंगे। आंसर मेरे पास बचा माइनस 6x क्यूब y, x क्यूब है ना, माइनस 6x क्यूब y। फिर मेरे पास जो बचा 5xy। ठीक है, क्योंकि 5xy बचा है, और लास्ट में बचा है माइनस माइनस। देखो हाँ, इसमें देखो नीचे माइनस भी है, माइनस 3 है ना। अब इस माइनस 3 पे भी फोकस रखो, माइनस 3 तो माइनस 5 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एंड तो माइनस 5xy, और माइनस माइनस ये देखो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस
और यहाँ पर हो गया 9x। तो ये डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ जाता है -6x³ -5xy प्लस 9x। तो डायरेक्टली आंसर में ये मिल जाता है। कॉपी करो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, इसको आप करें। 3/4 a b square c cube minus 2/5 a square minus 2/5 a square b square c square plus 1/3 a b square c by, डिवाइड करना है हमको, बाय 1/2 abc से, बाय 1/2 abc डिवाइड करना है इस चीज को। तो चलो जरा इसको कैसे करोगे फटाफट। चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जो जो कंफ्यूजन जो बच्चों पे रहता है वो क्यों रहता है, 3/4 ab स्क्वायर c क्यूब। इस तरह की कैलकुलेशन आगे बहुत आएंगे बच्चों। 2/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड देन प्लस 1/3 ab स्क्वायर c, ab स्क्वायर c बाय हाफ abc। अब काफी बच्चों को टिपिकल लग रहा होगा, काफी टफ लग रहा होगा कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कैसे हम इसको इजी बनाएंगे, कैसे हम इसको, आपको जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं घबराना है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। a/b डिवाइडेड बाय c/d कभी हो, a/b डिवाइडेड बाय c/d कभी हो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास होते हैं, ठीक है। वो तरीके आपके हालात पे डिपेंड करते हैं, जब आप उस क्वेश्चन में आपको कौन सा यूज करना है, कब आपको कौन सा ज्यादा सटीक बैठ रहा है। तो a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो आप यहां देखेंगे बच्चों, जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर चले जाता है a इंटू डी, और जो ये वाला होता है ये इसके पड़ोसी के पास चले जाता है c इंटू बी, या फिर इसको आप बोल सकते हैं b के पास जाएगा तो b इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट ऐसे बनता है a/b डिवाइडेड बाय c/d। कभी इस तरह के फ्रैक्शंस में अगर हमें डिवाइड करने हो तो उसका ये होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और c के साथ b वाला आ गया, क्लियर। फिर कम टू दिस पॉइंट, इसमें आप एक चीज और गौर करो, इसमें एक चीज और करो, a/b डिवाइडेड बाय c/d है हमारे पास, तो इसका कुछ भी नहीं है, इसका एक सिंपल सा आप रिजल्ट आप यहां देखो, a/b है ना, इसको a/b लिख दो, इस डिवाइड के साइन का बना दो मल्टीप्लाई, और जो c/d इसको उल्टा रेसिप्रोकल करके d/c लिख दो। तो आप देखो बोथ आंसर इज सेम, बस समझने पे वो है आप किस मेथड से समझ रहे हो, आप किस मेथड से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। तो जब भी होगा a/b को मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा करके लिख दो, ये हमने कर दिया, या फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ ले जाओ और ये इसके साथ ले जाओ और मल्टीप्लाई में डाल दो। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, नोट करना तो इसे नोट कर ले, फिर क्वेश्चन में हम आएंगे। अब देखिए, अब यहां पे हम क्वेश्चंस में आप ये देखिए, ये है कुछ इस तरह के, 3/4 ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 2/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1/3 ab स्क्वायर c डिवाइडेड बाय 1/2 abc, कुछ इस तरीके से है, डिवाइड बाय 1/2 एबीसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि जो हाफ एबीसी ये सबके लिए डिनोमिनेटर है, पूरे उसके लिए हर है, डिनोमिनेटर इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी है। तो क्यों ना इनको मैं अलग अलग, भाई जब इसके लिए तो इसका हक भी बनता है इसके साथ, इसके लिए है तो इसका हक भी बनता है इसके साथ, इसके लिए है तो इसका हक भी बनता है इसके साथ, है ना। तो इनको मैं अलग अलग डिवाइड करके लिख सकता हूँ, इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3/4 ab स्क्वायर c क्यूब अपॉन 1/2 ABC minus 2/5 a square b square c square upon 1/2 ABC, then plus 1/3 ab square c upon 1/2 ABC। ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज देख रहा, अब इसमें ना वेरिएबल्स आ गए, चर आ गए, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत तो नहीं होगी, समझने में दिक्कत होगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा
लाइन में हम थोड़ा अलाइन करके लिख दें, a by 4 ab square c cube divided by half abc। अब देखना बच्चों, अगर तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से होता तो काफी इजी आप कर देते कि 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। ऐसा है तो आप बड़े इजी से कर दोगे कि सर इसको ऊपर ले जाओ या 3/4 मल्टीप्लाई बाय इसको उल्टा 2/1 लिख दो और आप जो कट रहा है उसे काट दो, है ना। कर सकते थे हम ऐसे, बट आप अभी भी कर सकते हैं ऐसे। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं यानी कि जो चर हैं इन पे फोकस नहीं करना है, नंबर्स पे फोकस करना है। इसको तो हम काट देंगे, कट कर देंगे जो हमारे कट करके आ रहा है, यानी कि पहले आप वेरिएबल्स को कट करोगे तो a से कट हो गया, b स्क्वायर से b गया, c क्यूब से स्क्वायर बचेगा c गया। बचा क्या मेरे पास बचा 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 है ना, तो इसको नीचे कुछ वेरिएबल बचा मेरे पास, सर सारे कट गए, कोई भी वेरिएबल नहीं बचा तो 1 बचा होगा भाई, ये a यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 बचा होगा, तो वेरिएबल कुछ नहीं बचा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा उल्टा 2/1 कर दूंगा। और ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है b c स्क्वायर, a तो कट गया, b बचा था और c स्क्वायर बचा था, मैंने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, माइनस का साइन, माइनस का साइन। अगेन पहले हम इस पे आते हैं, ए बी सी तीनों कट गए, इससे। ठीक है, तीनों हमारे कट गए, एक से एक ए, बी से एक बी कट गया, सी से एक सी कट गया। अब -2/5 1/2 है तो इसको 2/1 कर दो, कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो रहने दो। ए बी सी बचा, उसको कर दे। फिर प्लस इसमें देखो, ए से ए कट गया, बी स्क्वायर से बी कट गया, सी से सी कट गया, और यहाँ पे 1/3 इंटू इसको 2/1 कर दो, और ऊपर कुछ बचा, ऊपर b बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इनको हमने इनको क्या कर दिया है, इनको हमने जनरलाइज कर दिया, इनको हमने सॉल्व कर दिया, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने इनको बना दिया है। अब इनको सॉल्व करके हम कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6। अच्छा यहाँ देखो 2 2 जा 4 कट रहा है, 2 2 जा 4 कट रहा है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3/2 bc स्क्वायर, 3/2 bc स्क्वायर माइनस, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, 2 2 जा 4 4/5 abc एंड प्लस यहाँ कुछ कट हो रहा है नहीं हो रहा है, 2 1 जा 2 3 1 जा 3b। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। कॉपी इट, आप इसको देख लें, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 3/2 bc स्क्वायर माइनस 4/5 abc प्लस 2/3b। तो ये हमने क्या सीखा, ये मोनोमियल को डिवाइड करना हम सीख रहे हैं। मोनोमियल में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना जाके आप ऐसे जाएंगे, वो हमको ज्यादा इजी पड़ेगा और ज्यादा हमारी एक्यूरेसी, इस तरह में हमारी एक्यूरेसी भी ज्यादा रहती है। आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाया, तो उसमें देखा हमें कितनी एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे आंसर्स को निकालने के लिए। तो इसमें ये चीजें नहीं है, इसमें आपको ऐसी चीजें कुछ दिखेंगी नहीं, है ना। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन इसको कॉपी करें, और जहां भी आपको डाउट आता है इसमें आप पूछ सकते हैं। कल के क्लासेस में हम फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्यों? बिकॉज आपकी कैलकुलेशन स्किल्स हमको इंप्रूव करनी है कि कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल करोगे, आप इनसे डरोगे नहीं। ठीक है, काफी बच्चों के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को देख के डर रहता है, उसको हमें दूर भगाना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।